एनडीआरएफ का जो टीम था ना, जगन्नाथ भगवान स्वयं उसको भेजा है। और मेरा जो राहुल बेटा है, उनने जिस भाई है, जिस टीम ने आया था, पूरा वो अपना बेटा ही समझ कर निकाला है। तो हम तो जगन्नाथ भगवान ने ही भेजा है, तो भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। और भगवान जगन्नाथ को तो हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। और इसमें कहने की बातें नहीं है, तो हमारा चमत्कार ही है। अन्यथा चमत्कार ही नहीं होता तो कौन इंसान इतना 5-5 दिन, पूरे दिन और रात कौन वहाँ जीवित रह सकता है। वो तो पूरा सांप और मेंढक से खेलते हुए वहाँ पड़ा था। तो स्वयं भगवान की ही कृपा है, और हम तो पूरा भगवान का ही आभारी हैं। जी जी जी। जगन्नाथ जी से आप विनती कर रहे थे, पहले एक बार खो गया था राहुल समुद्र के किनारे से, फिर आपको मिल गया, फिर दोबारा जब सब कुछ सब सोच रहे थे कि ये राहुल को रेस्क्यू किया जा पाएगा या नहीं, दिन पर दिन बीतते गया, और जब 5वां दिन, 5th डे, वो सब कोई कुछ भी ये सोच रहे थे कि शायद राहुल को रेस्क्यू किया जा पाएगा या नहीं, इसको लेकर भी डाउट था। लेकिन राहुल का माताजी, उनका स्वास्थ्य अवस्था भी गंभीर था। उस बारे में थोड़ा बताएंगे? जी सर, बोलिए। बात तो बहुत हम लोग नर्वस हो गए थे। उसका मम्मी तो पूरा वो भी बीमार पड़ गया था, और मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा था, और हम लोग मतलब किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या बताएं, हम लोग तो पूरा नर्वस हो चुके थे, और हम लोग सिर्फ भगवान के ही नाम लेते लेते गुड़ गाते आ रहे थे। और जो कि उस दिन जब बेटा मेरा, ये 10 तारीख का घटना था, 10 तारीख को बोरवेल में गिरा था करीबन 2:30-3 बजे के बाद, और बेटा निकला है करीबन ये रात को 10 मतलब 15 तारीख को रात को 10-12 बज गया था। तो अब सोचिए वो 16 तारीख ही है ना, 16 तारीख है। फिर हम लोग पूरा भगवान को विनती करते फिर मेरा कोई साथी गांव वाले बोला, भैया ये तो जगन्नाथपुरी में भी गुम होया था, है ना। आज भगवान कृष्ण का जन्म का दिन भी है ना। वो संजग है कि जिस दिन राहुल का रेस्क्यू किया गया, उस दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ का वो स्नान पूर्णिमा था। जी सर। तो सर हम बिल्कुल मान रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ का जो टीम है, वो भी भगवान जगन्नाथ, भगवान बेटा जैसे उसको उस बेटा को पकड़ कर उठा कर ला, ऐसे समझकर हम लोग का पूरा काम किया है। जी सर। ये आपका कहना है कि ये जगन्नाथ भगवान ये एनडीआरएफ टीम को अपना स्वयं भेजा है। दोबारा बताइए। एनडीआरएफ का जो टीम था ना, जगन्नाथ भगवान स्वयं उसको भेजा है। और मेरा जो राहुल बेटा है, उनने जिस भाई है, जिस टीम ने आया था, पूरा वो अपना बेटा ही समझ कर निकाला है। तो हम तो जगन्नाथ भगवान ने ही भेजा है, तो भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। और भगवान जगन्नाथ को तो हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस दिन राहुल को रेस्क्यू किया गया, हम देख रहे थे इस जगह पर, और एनडीआरएफ का टीम लगातार यहाँ मतलब बैठे हुए थे जब राहुल को रेस्क्यू किया गया। और राहुल बेटा चिल्ला के यहीं से भागे। तो यहाँ जो ऑडियंस थे उनको उन लोगों को ऐसे वो लोग भ्रमित हुए कि शायद वो राहुल का पिताजी है। जी सच्ची बात है, सच्ची घटना है। वो यहाँ से जब रेस्क्यू कर रहा था, जब जो बोरवेल था, वहां से कुछ दौड़ते जहाँ से जो सुरंग बनाया था, है ना, वहाँ फिर गया। तुरंत बेटे चिल्लाते हुए गए हैं। लोग समझे कि ये इसी का बेटा है, पर वो नहीं था, वो बेचारा तो भगवान था, ठीक है ना। फिर उसी ने मेरा बेटा को सुरंग से खींच कर निकाला है। और उसी ने फिर वो लोग जब राहुल को खाने के लिए ऑफर कर रहे थे, केला सब लिक्विड फूड्स दे रहे थे, क्या बोलते थे बाहर से, क्या आवाज देते थे? वो सीधा एक रस्सी रखा था, उसमें वो केला वेला जो भी जूस डालता था, वो चिल्ला कर बोलता था, बेटा राहुल बेटा सुनो बेटा खा लो बेटा, राहुल बेटा सुनो बेटा, राहुल सुनो। यही वो पूरा 5 दिन सब पूरा यही चिल्लाता रहा वो। और एक बात बताइए, ये जो आप ये बोरवेल जो गड्ढा खोले थे, उसको बंद थे, ये बंद था कि आपको खोला छोड़ दिए थे? ये बंद था सर। इसमें एक लोहा का चादर था हम लोग के पास, उसको ढके थे। उसके बाद मैंने इतना बड़ा वो लक्कड़ पड़ा है ना, उसको मैंने ऐसा करके इसमें क्रॉस करके डाल दिया था।
अब बेटा को तो पता नहीं था, पता नहीं अब कैसे उसको निकाला, कैसे किया, हम थे नहीं सामने में तो क्या बता पाएंगे सर। राहुल पहले से देखा था कि ये जो गड्ढा खोला गया था, खोदी किया गया था, उसमें उसको देखा था राहुल के पहले नहीं देखा था? वो तो 2 महीने पहले वो उसका बुआ यहाँ चला गया था। मैं जब वो बोरवेल में गिरा तो 2 दिन ही पहले वो मेरे घर पे आया था। उनको हम बताए भी नहीं थे कि ये गड्ढा है, क्योंकि इसलिए नहीं बताया था कि उसको बताएंगे तो शरारती करते करते उसमें चला जाएगा। और हम लोग मतलब 2 ही दिन हुआ था, मतलब उसको मिट्टी डालने वाला थे तो मेरा कुछ इमरजेंसी कुछ काम आ गया, इसीलिए मैं उस दिन कुछ कर नहीं पाया, अन्यथा मैं उसको उसमें मिट्टी डालने वाला था। जी 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 जी। अब बेटा को पता नहीं था। आप बोले थे लोहा का चादर आप यहाँ रखे थे, लकड़ी भी रखे थे, इसके बावजूद इतने सारे जो मेजर्स लिए थे, उसका बावजूद भी राहुल कैसे 10 साल का बच्चा वो कैसे उसको निकाला? वही तो हम लोग पूरा कंफ्यूजन में है सर, हम लोग को समझ ही नहीं रहा है बच्चा कैसे लकड़ को निकाला, कैसे लोहा को निकाला और कैसे घुस गए। वो तो छोटा छोटा जो गड्ढा होता है, लोग बोलते थे वो गूंगा, थोड़ा गूंगा है बोल रहा है ना, तो लोग बोलते थे वो उसको कोई गड्ढा में उतार कर देखो, कुछ इधर उतार कर देखो। वो तो ऐसा डरने वाला इंसान, तो वो कैसे फिर गिर गया, हम लोग को खुद समझ ही नहीं आ रहा जी। राहुल का कोई साथ दे रहा था, कोई बच्चा उसका दोस्त उसका साथ था? उस समय कोई नहीं था, क्योंकि उसको मम्मी बता रहा था, मैं तो घर पे नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था। जी जी। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि जो एक्चुअली कितना फुट राहुल जो वो तो 70-80 फुट में लटका हुआ था, लेकिन कितना फुट का खुदाई हुआ था? ये अपना बोरवेल था, 125 खोदाई किए थे, 125 फीट खोदाई किए। उसके बाद जो बोरवेल वाले थे खोदने वाला, उसने दलदल मिल गया तो वो बोला कि मैं खुदाई नहीं कर पाऊंगा। बोला तो ठीक है भाई, नहीं कर पाएगा तो वो बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर निकाल लिया वो अपना। तो 125 फीट का खोदाई हुआ था, उसमें हमने 80 फुट का केसिंग दिए थे। 80 फुट का केसिंग दिए थे तो 8 इंच का होता है सर, 8 इंच का होता है। तो अब वो सक्सेस नहीं हुआ अपना बोर, तो अपना केसिंग को वो हिला कर खींच कर निकाल लिया। उसके बाद खींचने के बाद जो 8 इंच का केसिंग होता है वो 12 इंच का होल बन गया, सीधा 12 इंच का होल हो गया जब केसिंग को उखाड़ लिया तो उसी में अब थोड़ा होल बड़ा भी हो गया। लेकिन आपको इससे नहीं लग रहा कि वो जब पानी नहीं निकला तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए था, वो मिट्टी फिट्टी भर के उसको बंद कर देना चाहता, शायद दुर्घटना नहीं होता? सर अब इतना होता तो हम लोग ये सोचे कि अगर 125 फीट का खोदाई के हैं, अगर बरसात में अगर पानी आ जाता तो हम लोग के लिए कुछ हो जाता, ऐसे सोचकर हम लोग रखे थे उसको।